अच्छा जी, आज हम पढ़ने लगे हैं फीचर्स ऑफ विंडो। अब विंडो के फीचर्स हमने पढ़ने के हैं, जैसे मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह जो हम पढ़ रहे हैं विंडोज़ वो 2000 है। उसके हम पास हमारे पास क्या क्या फ़ीचर थे जब विंडो 2000 हम यूज़ कर रहे थे। देखें कि विंडो 2000 की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहली बात है मल्टीटास्किंग, जैसे इस वक्त मैं भी कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ जी, मैंने इस वक्त ये क्रोम भी ओपन किया हुआ है, ये जूम की एप्लीकेशन ओपन की हुई है, और ये फोक्सिट रीडर के नाम से सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मैंने बुक ओपन की है, और ये कुछ फोल्डर्स भी ओपन किए हुए हैं। तो एक वक्त में एक से ज़्यादा काम अगर मैं लोड कर लूँ रैम के अंदर, तो इट मीन्स वो उस टास्क को हम कहते हैं मल्टी टास्किंग। सेम टाइम के अंदर हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग। ओके, ये देखिए इधर लिखा हुआ है कि हमने लोड के लिए मल्टीपल प्रोग्राम मेमोरी के अंदर, मतलब रैम के अंदर, सेम टाइम के ऊपर, और दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस हो भी रहे हैं। जैसे उसने एग्जांपल दिया हमें, जैसे कहते हैं प्रिंट हो रही है, उसी वक्त हम एडिटिंग कर रहे हैं कुछ, मतलब मैं पेपर बनाया था, पेपर को चेंज वगैरह भी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं मल्टी टास्किंग। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मल्टी टास्किंग वाला। उसके बाद जब हम मल्टी टास्किंग करते हैं ना, इसके बारे में एक पॉइंट है कि कंप्यूटर की स्पीड जो है वो स्लो होती है। ये साइड पे कहीं आपने लिखना है तो लिख लें कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे एक पर्सन है, वो तीन काम कर रहा है सेम टाइम के ऊपर। जैसे वो पढ़ा भी रहा है यहाँ पे, उसके बाद वो व्हाट्सएप भी चेक कर रहा है, किसी बच्चे को कोई मैसेज नहीं आया, तीसरा काम है वो भी कर रहा है। तो जब तीन काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी जो है, उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ ध्यान रख के ना काम कर नहीं पा रहा। अगर वो ही एक काम कर ले पहले, दूसरा काम बाद में कर ले, तीसरा काम बाद में कर ले, तो ज़्यादा स्पीड से कर लेगा, ज़्यादा अच्छे से कर लेगा। तो इसी तरह मल्टीटास्किंग करने से हम काम तो ज़्यादा कर सकते हैं, बट स्पीड जो है वो लैग कर जाती है। ओके, स्पीड जो है स्लो हो जाती है। तो आपने याद कहाँ से करना है, पूरा पैराग्राफ याद कर लेना है। ओके, मल्टीटास्किंग का। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग, ये भी इसी के साथ क्वेश्चन आता है, दोनों मिलके क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। जैसे हमारे पास प्रोसेसर हैं, तीन प्रोसेसर हैं कंप्यूटर में, और काम हमारे पास अब एक है। तो अब इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है, जैसे देखिए हमारे पास ये एक काम है जो कि हमने परफॉर्म करवाना है, लेकिन हमारे पास प्रोसेसर कितने हैं? तीन है। तो देखें ये डिवाइड कर लिया। प्रोसेसर वन कहता है ये वाला हिस्सा जो है वो मैं सोल्व कर लेता हूँ, प्रोसेसर टू कहता है ये वाला काम मैं कर लेता हूँ, प्रोसेसर थ्री जो वो कहता है ये मैं काम कर लेता हूँ। तो बजाय इसके कि तीन काम जो थे वो अलग अलग हम करते हैं, हमने सेम पैरेलल कर लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो काम हमने 9 सेकंड्स में करना था, ओके 9 सेकंड्स में करना था, वो हमने कितने में कर लिया? 3 सेकंड में कर लिया। वो कैसे? 3 सेकंड जब ये वाला काम हो रहा था, उसी 3 सेकंड में ये वाला भी काम हो गया, उसी 3 सेकंड में ये वाला काम भी हो गया। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे हमारे पास एक एग्जांपल होती है कि पहले अगर हम कपड़े धोएंगे, उसके बाद हम स्पिन करेंगे। ठीक है, अगर तो एक ही मशीन है हमारे पास जो कपड़े धोती भी है और जब धोने के बाद वो सुखाएगी, लेकिन अगर दो मशीन है हमारे पास तो पैरेलल काम हो जाएगा ना, एक तरफ हम कपड़े धो रहे होंगे, एक तरफ सुखा रहे होंगे। इसी तरह ये काम हो गया कि हमारे पास पैरेलल काम हो रहा है, ये वाला प्रोसेसर अलग काम कर रहा है, ये वाला प्रोसेसर अलग काम कर रहा है, और ये वाला जो प्रोसेसर है वो अलग काम कर रहा है। तो इस तरह से हम अगर पैरेलल काम करना चाह रहे हैं तो वो भी काम कर सकते हैं, और किसकी हेल्प से कर सकते हैं? मल्टी प्रोसेसर के, हमारे पास प्रोसेसर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वहां पे हमारे पास काम ज़्यादा थे, प्रोसेसर एक था। यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर ज़्यादा हैं, काम एक ही है। उल्टा है, दोनों रिवर्स हैं। मल्टीटास्किंग में टास्क ज़्यादा थे, प्रोसेसर एक था। यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर ज़्यादा हैं और टास्क एक है, काम एक है। ओके, तो देखिए लिखा है कि विंडो 2000 हम पढ़ रहे हैं, ये मल्टी प्रोसेसिंग कर सकती है। पहला तो ये उसने पॉइंट बता दिया। उसके बाद कहता है कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर। मतलब विंडो 2000 जो है वो सपोर्ट करती है कि हम कंप्यूटर के अंदर दो प्रोसेसर लगा लें या इससे ज़्यादा लगा लें, ये कोई भी मसला नहीं होता इसमें। अब हम करेंगे क्या कि एक बड़ा सा टास्क है, उसको हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे, और फिर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को दे देंगे, मतलब
एक जो है प्रोसेसर उसको दे दिया, दूसरे प्रोसेसर को दूसरा टास्क दे दिया और तीसरे प्रोसेसर को तीसरा टास्क दे दिया, और वो पैरेलल काम करेंगे, जिसकी वजह से वो शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा वाला काम परफॉर्म कर लेंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो आप स्टार्ट से याद कर लें वो भी ठीक है, या अगर यहाँ से भी कर लेते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर लेकर एंड तक याद कर लें तो वो भी इनफ है कि बड़ा सा टास्क है उसको हम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। हर प्रोसेसर जो है अपना अपना टास्क ले लेता है और उसको पैरेलल जो है वो परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से हम शॉर्ट टाइम के अंदर मल्टीपल जो है वो टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। मतलब एक ही टास्क के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको हम इसके अंदर सोल्व कर लेते हैं। तो आगे है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है? एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जैसे हम लोग विंडो यूज करते हैं, एक वक्त में एक ही बंदा कंप्यूटर चला सकता है। मतलब मैं कीबोर्ड से बटन दबाऊंगा, दूसरा मेरा दोस्त है वो भी बटन दबा रहा है, तो एक वक्त में एक ही बटन जो है वो प्रेस होगा, दो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो सिंगल यूजर है। ओके, तो मल्टी यूजर क्या होता है? मल्टी यूजर वो होता है जिसमें मल्टीपल यूजर एक ही कंप्यूटर को चला सकते हैं। जैसे हमारे पास सर्वर होता है, सर्वर में एक जो है वो सीपीयू होता है बहुत बड़ा सा, उसके साथ मल्टीपल हम टर्मिनल को अटैच कर सकते हैं। इट मींस वहां पे ज्यादा लोग चला रहे हैं तो वहां पे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम कौन सी विंडो इंस्टॉल करेंगे? जो मल्टी यूजर होगी। अगर वो करेंगे तो वो सारे कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एक वक्त में एक ही कंप्यूटर यूज कर सकता है। ओके, तो इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा करेंगे? जो मल्टी यूजर होता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ फॉर मल्टीपल यूजर्स टू यूज द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम, कि मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं सेम टाइम पे। ठीक हो गया? तो इसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद प्लग एंड प्ले, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी चीज कि जो हमने सिर्फ लगानी है। जैसे हमारे पास क्या होता है, यूएसबी होती है, हम लोगों का काम है सिर्फ यूएसबी को अटैच करना। अब वो कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना कि मेरे साथ कौन सी चीज डिटेक्ट, मेरे साथ कौन सी चीज लगी है, उसको डिटेक्ट करना और कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगर मतलब कंप्यूटर को बताना कि भाई यूएसबी लगाई है, या यूएसबी वाली जगह पे माउस लगाया है, ये यूएसबी वाली जगह पे प्रिंटर लगा हुआ है। ओके, तो इसके लिए एक हमारे पास चीज होती है उसको बोलते हैं ड्राइवर। ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं हर चीज के लिए, कंप्यूटर खुद करता है। कभी कभी ऐसा होता है हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, अदरवाइज ज्यादातर ऐसे होता है कि कंप्यूटर खुद ही इंस्टॉल करता है। कौन सी इंस्टॉल करता है? ड्राइवर्स। तो अगर प्लग एंड प्ले आता है तो आप शॉर्ट में इतना लिख सकते हो कि ये एक ऐसी चीज है जो खुद स्पेसिफाई करता है, कंप्यूटर डिटेक्ट करता है और कॉन्फ़िगर करता है, और उसके मुताबिक एक इंस्टॉल करता है, ड्राइवर इंस्टॉल करता है। ओके, और ये भी आप लाइन इसमें ऐड कर सकते हो कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि ऑटोमेटिक होता है। ठीक है जी, हमें खुद भी करने की जरूरत नहीं है, खुद से न्यू हार्डवेयर को डिटेक्ट करता होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक लिखा हुआ था कि अगर वो इंस्टॉल खुद से नहीं करता तो फिर आपको इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें वो ऊपर तक याद करना है जो मैंने आपको बता दिया, पहला पैराग्राफ। और साथ आप ये लाइन ऐड कर सकते हो कि इट हैज अ मैकेनिज्म डिफाइंड दैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट न्यू हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, इतना आप याद कर सकते हो। उसके बाद है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? सिंपल नाम से पता चल रहा है कि हमने कोई नेटवर्क बनाना है। जैसे इंटरनेट की हम पीछे पढ़ चुके हैं, लैन वैन मैन, इसी तरह की कोई टोपोलॉजी बनानी है। तो विंडो 2000 अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो ये वाला काम हमें अलाउ है, ये हम काम कर सकते हैं। ये नेटवर्क बना भी सकते हैं, इस्टेब्लिश मतलब बनाना, मेंटेन बाद में मतलब उसमें कोई मसला वगैरह आता है तो उसको जज भी कर सकते हैं कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। और अगर कोई एरर आता है तो उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर हमें कब मिला था? विंडोज 2000 में, इससे पहले हमारे पास फीचर नहीं था। तो ये अगर आपको आता है तो आप इतना लिख सकते हो, और ये बिल्कुल आसान है कि इसमें नेटवर्क बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। चलिए जी, आप पढ़ने लगे डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि हमारी जो डिस्क है, जैसे हम बात करते हैं हमारे पास हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क कैसी कितने जीबी की है? सपोज मैं कहता हूँ जी हमारे पास 1000 GB की हार्ड डिस्क है। ओके, तो अब क्या हमने 1000 GB इकट्ठे रखना होता है? हम कहते हैं नहीं जी, हम सी ड्राइव बनाते होते हैं, इसी तरह डी ड्राइव होती है, इसी तरह हम ई ड्राइव बनाते होते हैं। ओके, तो सपोज जो सी ड्राइव है वो है हमारे पास 300 GB की,
और ये जो डी है वो है हमारे पास 400 GB, कितना हो गया 700, और बाकी 300 की ये बना ली, तो टोटल हमारे पास 1000 को हमने डिवाइड कर लिया। इसका मतलब हम मैनेज कर रहे हैं कि इधर जो सी ड्राइव है हमारे पास, इधर हम जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने स्टडी से रिलेटेड मटेरियल रखा हुआ है, और यहाँ पे हम गेम्स वगैरह गेम्स होगी, फिल्म्स वगैरह यहाँ पे हम रखेंगे। तो हमने इसकी पार्टीशन कर ली, इस तरह हम ज़्यादा अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम 1000 GB की एक ही ड्राइव बनाते उसमें सारा कुछ इकट्ठा रख लेते तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता। ठीक है जी, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हैं। वही यहाँ पे वो बता रहा है कि विंडो जो है उसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो ये वाला जो है हमें याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, हमने कहाँ से याद करना है, यहाँ से याद करना है कि पार्टीशन क्या होता है कि एक ऐसा पोर्शन होता है हमारी डिस्क का कि जो होता लॉजिकल है, लेकिन लगता हम ऐसे जैसे फिजिकल हमने एक डिस्क जो है उसको डिवाइड कर दिया। मतलब मेरे पास एक फिजिकल डिस्क है ना, मैंने हार्ड डिस्क एक पकड़ी हुई है फिजिकल, तो वो एक ही 1000 GB की, लेकिन हमने उसको ऐसे लॉजिकली ब्रेक कर दिया कि लगता है ऐसे जैसे फिजिकली वो डिफरेंट है। जैसे सपोज हमारे पास वो कॉलेज के ऊपर बड़ा सा हॉल है, तो अगर हम उसके बीच में लकड़ी के पार्टीशन कर दें तो ऐसे लगेगा ना वो अलग से हमारे पास 5 कमरे हैं, लेकिन है तो वो एक ही कमरा। तो इसी तरह कहता है कि फिजिकल जो डिस्क है उसकी, उसको हम डिवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से लगेगा ऐसे जैसे वो अलग अलग छोटी छोटी डिस्क लगी हैं, लेकिन होगी कितनी, एक ही डिस्क होगी। तो छोटी सी डेफिनेशन है किसकी, पार्टीशन की, और बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ जब पार्टीशन की बात आएगी तो आपने यहाँ पे बताना है कि इसकी पार्टीशन कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये वाला भी, कि पार्टीशन हमारे पास कितनी तरह की होती है, 2। एक ये है प्राइमरी पार्टीशन, एक है एक्सटेंडेड पार्टीशन। ठीक है जी, अब ये भी क्वेश्चन आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी पार्टीशन क्या होती है और एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होती है। तो प्राइमरी पार्टीशन वो होती है जिसमें हमने पार्टीशन की होती है, मतलब इन 2 पार्टीशन में से एक पार्टीशन होती है। और ये आपने याद रखना है कि हम डिस्क के ऊपर टोटल कितनी पार्टीशन बना सकते हैं, 4। जैसे टाइप्स है हमारे पास जो है वो 2 हैं, और टोटल हम 4 बना सकते हैं पार्टीशंस। ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक डिस्क है, ओके। अब इसमें से हम टोटल इसके कितने हिस्से कर सकते हैं, 4 हिस्से कर सकते हैं। देखें, टोटल 4 हिस्से कर दिए। अब ये है हमारे पास प्राइमरी पार्टीशन, ये भी हमारे पास है प्राइमरी पार्टीशन, ये भी प्राइमरी पार्टीशन है, और ये भी प्राइमरी पार्टीशन है। एक तो ये तरीका है कि या तो हम चारों को चारों क्या कर सकते हैं, प्राइमरी पार्टीशन कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे कर सकते हैं कि हिस्से तो हमारे पास 4 ही होंगे। इस तरह पहला वो प्राइमरी का होगा, इसी तरह दूसरा जो पार्ट होगा वो प्राइमरी का होगा, तीसरा पार्ट भी प्राइमरी का होगा, या फिर चौथा कौन सा होगा, एक्सटेंडेड का पार्ट होगा। ओके, हमारे पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो हम इस तरह कर सकते हैं चारों के चारों प्राइमरी पार्टीशन बना दें, या मिनिमम 3 पार्टीशन होंगी ये वाली प्राइमरी की, और एक पार्टीशन जो होगी वो किसकी हो सकती है, एक्सटेंडेड की हो सकती है, लाजमी नहीं है, हो सकती है। क्योंकि लाजमी कौन सा, ये वाला पार्ट हो सकता है, या फिर ये वाला। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ये वाला जो पार्ट है वो हम एक्सटेंडेड को दे रहे हैं, बाकी जो पार्ट है वो किसको दे रहे हैं, वो प्राइमरी पार्टीशन को दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला हम काम कर सकते हो, ये अभी हम पढ़ने लगे हैं कि ये वाला जो काम है हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, तो यहाँ पे लिखा है प्राइमरी पार्टीशन इज द वन दैट कैन बी यूज्ड एज द सिस्टम पार्टीशन, कि सिस्टम की अपनी पार्टीशन होती है, ये एक एमसीक्यू है। और विंडो 2000 एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी पार्टीशन, कि मेन जो पार्टीशन होती है प्राइमरी होती है, लेकिन हम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। यही मैंने अभी आपको बताया था ना कि हम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, या फिर 3 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, और जो चौथी होगी वो कौन सी होगी, एक्सटेंडेड पार्टीशन होगी। ओके, और जो प्राइमरी पार्टीशन होती है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब अगर सपोज ऐसे करें, जैसे सपोज ये मैंने एक प्राइमरी पार्टीशन बनाई है 300 GB की, अब ये जो 300 GB है ना, इसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि इस 300 को मैं कैसे डिवाइड करता कि एक 100 की बना लेता ड्राइव, एक बना लेता 50 की, और एक 150 की, मतलब इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता। ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो 300 है वो फिक्स है, 300 रहेगा, ना कम ना ज्यादा। ठीक है,
तो ये इसके जो है वो ये पॉइंट्स है इसके बारे में। तो आपको पूरा पैराग्राफ याद करना पड़ेगा और इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं वो एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि सबसे पहले जो सिस्टम की पार्टीशन है वो कौन सी है, प्राइमरी। ओके, और जो सबसे पहली पार्टीशन होती है वो कौन सी होती है, वो प्राइमरी होती है। कितनी बना सकते हो, 4 बना सकते हो। वो चारों की चारों या तो प्राइमरी होंगी या 3 प्राइमरी होगी मिनिमम, और चौथी क्या होगी, फिर एक्सटेंडेड होगी। तो प्राइमरी पार्टीशन जो है वो फर्दर डिवाइड हम नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पार्टीशन। अब एक्सटेंडेड देख लेते हैं। एक्सटेंडेड बेसिकली एक्सटेंड से निकला है कि हम किसी चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो है प्राइमरी पार्टीशन है, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो चलें फिर ठीक है, फिर किसको एक्सटेंड करते हैं। सपोज हमारे पास ये वाली थी, ये एक ड्राइव थी, इसको हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी कि ये 400 की है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, मैं इसकी पार्टीशन कर लेता हूँ कि कैसे पार्टीशन करता हूँ। एक 100 की ड्राइव बना लेता हूँ, एक 200 की बना लेता हूँ, और दो 50 की बना लेता हूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, यस मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि एक्सटेंडेड है। इसी तरह सपोज ये 300 की है, मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास 100, मेरे पास है 40 और इसी तरह 120, तो कितना हो गया 120 और 40 200, और ये 100 300, तो 300 दे देखे मैंने डिवाइड कर लिया। क्या मैं कर सकता हूँ, यस। क्यों, एक्सटेंडेड है। तो एक्सटेंडेड जो होती है वो भी एक पार्ट ही होता है। कौन सा पार्ट होता है, चौथा पार्ट। ये देखें, क्योंकि 3 पार्ट किसके थे, प्राइमरी के, चौथा पार्ट किसका था, एक्सटेंडेड का। तो वो जो एक पार्ट था उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए कहता है ओनली 1 of 4 पार्टीशन, जो 4 हिस्से थे उसमें से सिर्फ एक हिस्सा किसका होता है, इसका होता है, एक्सटेंडेड का होता है। ठीक है जी, तो ये आपने याद कर लेना है कि प्राइमरी प्राइमरी कौन सा होता है, जो मेन पार्ट होता है। टोटल पार्ट कितने थे, 4। 3 पार्ट किसके थे, प्राइमरी के, चौथा पार्ट किसका होता है, एक्सटेंडेड। अगर एक्सटेंडेड ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। क्यों, क्योंकि चारों जो है वो प्राइमरी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर चारों हम नहीं करना चाहते तो 3 प्राइमरी कर लेंगे और एक किसका कर लेंगे, एक्सटेंडेड कर लेंगे। तो यही उसने बात की कि प्राइमरी होना जरूरी है, एक्सटेंडेड ना भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन प्राइमरी होना जरूरी है। इसलिए हमने कहा 4 हिस्से उसके होते हैं, या फिर 3 हिस्से और एक हिस्सा इसका। ओके, तो इट मीन प्राइमरी होना जो है वो लाजमी है, और जो एक्सटेंडेड होता है वो ऑप्शनल है। आप ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है, वो आपका कंप्यूटर जो है उसमें कोई मसला नहीं होगा। अब ये वाला काम हम कैसे कर सकते हैं, कोई विंडो होगी ना जिसके ऊपर हम ये काम करते हैं, तो वो विंडो जिसके थ्रू हम ये सारा काम करते हैं उसको बोलते हैं डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी। ओके, तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि पहले इमेज देख लें। ये इमेज है जिसमें आपको सारा कुछ दिखा रहा होता है। ये देखें, सी ड्राइव है आपकी, उसके बाद ये ई ड्राइव है, ये एफ ड्राइव है, ये सारी ड्राइव वगैरह दिखा रहा होता है। यहाँ से आप किसी चीज़ को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और श्रिंक वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलती है डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी के अंदर। तो अब ये देखें, लिखा हुआ है जी गिव यू आर ग्राफिकल इंटरफेस फॉर व्यूइंग। क्या आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कितना ड्राइव जो है फुल हो चुका है, या इसमें मेमोरी कितनी थी, और इसको मेंटेन वगैरह करना हो। ये सारी जितनी भी सेटिंग होती है ना इससे रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, वो आप यहाँ से ही कर सकते हो। और आपने यहाँ तक याद करना है कि आप इसमें ये भी देख सकते हो कि फिजिकल या लॉजिकल डिस्क जो भी है वो हेल्दी है या हेल्दी नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, हेल्दी कहते हैं कि अगर आपकी डिस्क जो है वो फ्री बहुत ज्यादा पड़ी है, मतलब उसमें काफी ज्यादा स्पेस है, डाटा स्टोर कर सकते हो, आप उससे बोलते हो वो हेल्दी डिस्क है। लेकिन अगर इतना ज्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते, मतलब थोड़ी सी फ्री रह गई है, तो आप कहते हो इतनी हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 GB या 4 GB फ्री है, बाकी सारा फिल हो चुके हैं। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने ये पूरा पैराग्राफ लिख देना है। ओके, यहाँ तक ये फिगर, इससे पहले पहले तक। उसके बाद ये एक बस एमसीक्यू इसमें से मार्क कर लीजिएगा। मैंने आपको मार्क कराया था कि डिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये भी इंडिकेट होता है कि कौन सी सिस्टम पार्टीशन है और कौन सी सिस्टम पार्टीशन नहीं है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, एक दो शॉर्ट क्वेश्चन रह गया बस, तो इसके साथ चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि आखिरी टॉपिक इसके ऐड नहीं है। अब देखें, मैं आपको ये कुछ ना चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मेरे पास एक फाइल है, बुक है, और इस पर मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, तो ये देखें उसने लिखा जी ये पीडीएफ फाइल है। तो इसका मतलब ये किस में ओपन हो सकती है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद किया, ये इसमें जो सॉफ्टवेयर दे दिए जिसमें ये ओपन होती है। अगर मैं दूसरे किसी और फोल्डर में जाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मैंने इसको ओपन करना है किसी और चीज़ में, जैसे अब देखें मुझे वो शो ही नहीं कर रहा, बल्कि मीडिया प्लेयर में ओपन करके देखते हैं।
क्या ये बुक ओपन होती है? तो देखिए वो कहता है जी इसमें ओपन नहीं हो सकती क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती विंडो। अच्छा ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं किसी और फाइल में जाता हूँ, ठीक है जी, और अब मेरे पास कोई फाइल ही नहीं है, अब पड़ी हुई डेस्कटॉप पे देखते हैं। जैसे ये फाइल है हमारे पास, इस पर राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में जाके देखा तो ये एप्लीकेशन है, मतलब इसकी जो फाइल है वो एक्जी होती है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है वो अब हम अगर राइट क्लिक करके मैं देखूं तो अब देखें ओपन विद ऑप्शन ही नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि एक्जी फाइल है। ओके, इसी तरह से ये एक्सेल की फाइल है, अगर इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये एक्सएलएस दे रहा है, ये एक्सेल की फाइल है, ये डिफरेंट चीज़ है। इसी तरह से ये एक और फाइल है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया तो ये देखिए जी .wfp, ये फिल्मोरा की फाइल है, उसमें ही ओपन हो सकती है, एडिटिंग वगैरह है। ये पिक्चर है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, ये ओपन किया तो ये जेपीईजी पिक्चर है जो कि ओपन हो सकती है फोन। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम देखें डिफरेंट चीज़ों के अंदर ओपन कर सकते हैं, हर चीज़ एक ही सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं हो सकती। तो यही चीज़ मैं बताने लगा हूँ आपको कि एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है। एक्सटेंशन होती है जैसे डॉट मैंने अभी आपको दिखाया, डॉक्स, डॉट एक्सएलएस, डॉट सी, डॉट जावा, ऐसी चीज़ जो कि एक्सटेंशन होती है, उसी की बेस पे जो कंप्यूटर है वो देखता है, विंडो देखता है कि हमने किस चीज़ के अंदर इसको ओपन करना है, एमएस एक्सेल में ओपन करना है, एमएस वर्ड में ओपन करना है, या ये सॉफ्टवेयर है फॉक्सिट रीडर इसमें ओपन करना है, या नोटपैड में ओपन करना है, किस चीज़ में ओपन करना है, जस्ट डिपेंड ऑन एक्सटेंशन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कि हम फाइल को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है फाइल आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एक्सटेंशन, कि फाइल को हमने देखना है तो उसके एक्सटेंशन को देखेंगे, देन यू अटेम्प्ट टू ओपन, तो वो चेक करता है उसकी एक्सटेंशन को कि किस चीज में वो ओपन हो सकता है, जस्ट उसकी एक्सटेंशन की बेस पे होता है, और उसके मुताबिक वो एक्शन लेता है कि उसमें फाइल हमने ओपन करनी है या ओपन नहीं करनी। और एक फाइल जो है वो मल्टीपल एक्शन परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद है विंडो डज नॉट रिकॉग्नाइज द फाइल इट ऑफर डायलॉग बॉक्स, जब वो उसे समझ नहीं ना आती कि उसको किस में ओपन करना है, फिर वो इस तरह का आपको बॉक्स ओपन करके देता है कि आप जज करें कि किसके अंदर ओपन इसको करना है। उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से आपने ओपन करना होता है उसमें आप ओपन कर लेते हो। तो जब भी शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला आएगा तो आप कितना लिख सकते हो, मिनिमम आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है, मिनिमम। इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हो ये जो नीचे है, लेकिन मिनिमम आपने जो लिखना है वो इतना ही लिखना है। ये इसके बाद ये जो एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 2, ये लाजमी सोल्व करना है क्योंकि पेपर में इसमें से काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और इसके आंसर जो हैं वो एक्सरसाइज में एंड पे दिए हुए हैं, वहां से आपने देख के जी सर, कर देते हैं, मैंने कर भी देते हैं। जी वो अपने लाजमी करने हैं, क्योंकि अक्सर जो एमसीक्यूज होते हैं वो आ जाते हैं टेस्ट वगैरह में पेपर्स में, तो ये आपने लाजमी देख लेने हैं।